अस्सलाम वालेकुम गाइस। मूवी के स्टार्ट में हमें दो एस्ट्रोनॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि पिछले काफ़ी टाइम से स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आज वो लोग ज़मीन पर वापस जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश हैं। लेकिन तभी उनके स्पेसशिप से कोई चीज़ टकरा जाती है। अब जिस चीज़ से उनका स्पेसशिप टकराया था वो चीज़ हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन वो जो चीज़ भी थी खतरनाक थी, क्योंकि ये लोग उससे डर गए थे। और तो और वो चीज़ उनके स्पेसशिप में आने की कोशिश भी कर रही थी। फिर एकदम से स्पेसशिप नीचे की तरफ तेजी से लैंड करने लगा था। अब जहाँ इनका स्पेसशिप लैंड करता है वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। ये आदमी उनकी मदद करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक आदमी बैठा हुआ मिलता है। लेकिन जैसे ही आदमी उसके पास जाता है तो वो आदमी जो बैठा हुआ था वो जिंदा नहीं था, बल्कि वो मर चुका था और उसकी डेड बॉडी की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। और तभी स्पेसशिप में से एक और आदमी निकल कर बाहर आता है, जो कि अभी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी और ये काफ़ी ज़ख्मी था। असल में इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो चीज़ इनके स्पेसशिप के साथ टकराई थी उसने इनके स्पेसशिप को तेज़ी से ज़मीन की तरफ भेजा था, और इतनी तेज़ी से आने की वजह से इनका स्पेसशिप क्रैश हो गया था। अगले सीन में हम एक साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जिसका नाम तातियाना है। तातियाना एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी, और तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि असल में एक सोल्जर होता है, और ये काफ़ी देर से तातियाना को देख रहा होता है। इसके बाद ये आदमी पास आता है और वो उसे एक पेशेंट के बारे में बताता है। तुम्हें एक बार उस पेशेंट को देखना होगा, और अगर वो केस तुम्हें इंटरेस्टिंग ना लगा तो बेशक तुम वापस आ जाना, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें पे भी कर दूंगा। और अब तातियाना इसके लिए मान जाती है और वो उसे देखने के लिए जाने लगती है उसी सोल्जर के साथ। अब यहाँ आकर हमें ये बात पता चलती है कि असल में ये लोग उसी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जो एस्ट्रोनॉट बचा था उसका नाम होता है कॉन्स्टेंटीन, और उसी के इलाज के लिए तातियाना को यहाँ पर लाया गया था। अब जो सोल्जर तातियाना को यहाँ पर लाया होता है वो उसे बताता है कि इस एस्ट्रोनॉट यानी कि कॉन्स्टेंटीन को दिमाग का बस थोड़ा सा मसला है। लेकिन तातियाना को शक था कि बात इतनी सिंपल नहीं है, बल्कि बात तो कुछ और है जो कि काफ़ी बड़ी है। इसके बाद तातियाना को एक ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन को एक चेम्बर में रखा हुआ है। यहीं पर एक डॉक्टर है जो कॉन्स्टेंटीन से बात करने की कोशिश कर रहा है, और तो और उसको हिप्नोटाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं हो रहा। तातियाना अंदर जाकर कॉन्स्टेंटीन से बात करती है और उससे बिल्कुल फ्रैंकली होकर बात कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो उसे जानती हो, और वो उसे चाय भी देती है और फिर उससे कहती है कि अब चलो तुम मुझे बताओ उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब ये सुनकर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि जब स्पेसशिप लैंड हुआ था ना, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन तातियाना को एक फ़ोन नंबर देता है और कहता है कि ये फ़ोन नंबर मेरी माँ का है और तुम मेरा एक काम कर देना, तुम मेरी माँ को बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद तातियाना बाहर आती है और उस सोल्जर से कहती है कि कॉन्स्टेंटीन तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पर तातियाना जब सो रही होती है तो रात के 2:30 बजे के आसपास कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, और दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि सोल्जर था। फिर वो डॉक्टर तातियाना को ऑब्जर्वेशन में लेकर आते हैं। यहाँ आकर तातियाना देखती है कि यहाँ पर तो काफ़ी हलचल मची हुई है, लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों से कुछ पूछती कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उससे पहले ही वो स्क्रीन पर कॉन्स्टेंटीन को देखती है, जहाँ वो देखती है कि वो काफ़ी तकलीफ में है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, वो बदल रहा है। और देखते ही देखते उसके मुँह से खून भी आने लगा था, और साथ ही साथ एक अजीब सा क्रिएचर उसके मुँह से निकल रहा था। और जैसे ही वो पूरा क्रिएचर उसके मुँह से बाहर आ जाता है तो तब कॉन्स्टेंटीन बेहोश हो जाता है, और अब वो क्रिएचर देखते ही देखते अपने असल रूप में आ रहा था। यहाँ वो सोल्जर तातियाना से कहते हैं कि जाओ तुम अंदर जाओ। अब हालांकि तातियाना काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तातियाना उसके रूम में चले जाती है, जहाँ वो क्रिएचर पहले तो तातियाना को बिल्कुल रिलैक्स होकर देख रहा था, यानी कि वो उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन फिर एकदम से वो तातियाना पर हमला कर देता है। लेकिन बीच में ग्लास वॉल होने की वजह से तातियाना को कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब तातियाना और ज़्यादा डर चुकी थी। यहाँ वो सोल्जर तातियाना से कहता है कि तुमने देख लिया ना कि अभी अभी क्या हुआ, इसी वजह से हम कॉन्स्टेंटीन को ऐसे ही रख रहे हैं इस चेम्बर में। ये क्रिएचर जो इसके मुंह से निकला है वो असल में कॉन्स्टेंटीन के अंदर ही रहता है, और अब तातियाना ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें इस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन से अलग करना होगा। लेकिन इसके लिए तातियाना के पास हादसे की सारी इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें तातियाना को इसी रात ही मिल जाती हैं।
फिर कुछ स्टडी करने पर उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के पेट में रहता है, और जब वो उसके पेट में रहता है तो वो क्रिएचर तकरीबन 30 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पेट से बाहर आता है तो वो हाफ मीटर का हो जाता है। फिर रात को 2:40 से लेकर 3:10 तक उसकी बॉडी से बाहर निकलता है, और जैसे ही 3:10 से टाइम ऊपर होता है तो वो वापस से उसकी बॉडी में चला जाता है। इस दौरान कॉन्स्टेंटीन बेहोश रहता है और उसे तो ये बात भी पता नहीं कि उसके पेट में एक क्रिएचर है। यहाँ पर तात्याना को ये बात भी पता चलती है कि जब उस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन के पेट से अलग किया गया था तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंटीन काफ़ी बीमार हो गया था। लेकिन जैसे ही क्रिएचर को वापस कॉन्स्टेंटीन के पेट में भेजा गया तब कॉन्स्टेंटीन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब तात्याना कॉन्स्टेंटीन के पास जाती है, कहती है कि लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं, क्या है तुम्हें? उन सबका मानना है कि तुम्हारे साथी को तुमने ही मारा था। अब ये बातें सुनकर कॉन्स्टेंटीन को गुस्सा आता है और तात्याना तो यही चाहती थी कि वो गुस्सा करे। यहाँ तात्याना उस सोल्जर से कहती है कि अगर कॉन्स्टेंटीन को गुस्सा आएगा तो तभी हम उसके टेस्ट ले पाएंगे, जिसके बाद में हमें ये पता लगवाएंगे कि आखिर में वो क्रिएचर खाता क्या है कॉन्स्टेंटीन के अंदर। यहाँ तात्याना उस सोल्जर से कहती है कि आप कम से कम दिन में कॉन्स्टेंटीन को एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दें, क्योंकि इससे उसकी तबीयत में बेहतरी आएगी और हमारे लिए भी एग्जामिन करना आसान होगा। ये कहकर तात्याना वहाँ से चले जाती है। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन को एक नॉर्मल रूम में रखा जाता है। वहाँ एक टीवी होता है जिसे कॉन्स्टेंटीन ऑन करता है। वो न्यूज़ में देखता है कि सबका कहना यही है कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट को एक रिहाब सेंटर में रखा हुआ है। अब ये सुनते ही कॉन्स्टेंटीन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे अपने पास किसी के चलने की आवाज़ आती है, इसलिए वो जल्दी से टीवी ऑफ कर देता है और थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है। और तब यहाँ पर दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है तात्याना। वो कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया था, इसलिए। तब यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन उससे कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मैं तो यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकता और अब वो बच्चा बिल्कुल अकेला है। फिर आज की रात जब वो क्रिएचर बाहर निकलता है तो तात्याना उसे एक खिलौना देती है, जो खिलौना असल में कॉन्स्टेंटीन का भी फेवरेट था। जैसे ही वो क्रिएचर उस खिलौने को देखता है तो वो उसे पसंद आता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इस बार तात्याना खुद उस रूम के अंदर जाने के लिए कहती है, इसीलिए अब तात्याना को एक सेफ्टी सूट पहनाया जाता है, जहां तात्याना अंदर चले जाती है, जहां उसने अपने हाथ में वो खिलौना भी पकड़ा होता है और वो क्रिएचर उस खिलौने की तरफ ऐसे खींचा चला आता है जैसे वो खिलौना इसका भी फेवरेट हो और वो उससे खेलने लगता है। यहाँ पर तात्याना उस क्रिएचर को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाती और स्लिप होकर वहीं पर ही गिर जाती है, जिससे उस क्रिएचर का ध्यान तात्याना की तरफ हो जाता है। इसलिए वो तात्याना पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तब ये देखकर वो सोल्जर जल्दी से लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है और फिर मौका देखकर वो सारे तात्याना को बाहर ले आते हैं। जैसे ही तात्याना को होश आता है तो वो उस सोल्जर को बताती है कि वो क्रिएचर ना सिर्फ कॉन्स्टेंटीन के अंदर रहता है बल्कि वो क्रिएचर वही महसूस करता है जो कॉन्स्टेंटीन करता है। अब यहाँ तात्याना उस सोल्जर से कहती है कि हमें कॉन्स्टेंटीन को मॉस्को लेकर जाना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए सोल्जर नहीं मानता। वो कहता है कि ये क्रिएचर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इसे ऐसे ही वहाँ पर लेकर जाना किसी खतरे से खाली नहीं। क्या पता ये काफ़ी बड़ा क्रिएचर बन जाए और इंसानों को नुकसान पहुँचाए, तो इसलिए बेहतर है कि हमें यहीं पर ही रखना चाहिए। तात्याना कॉन्स्टेंटीन को ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो स्टडी करती है और उसे कुछ मिसिंग लगता है, इसलिए वो इस बारे में उस डॉक्टर से डिस्कस करती है, लेकिन तात्याना को कुछ भी नहीं बताता वो डॉक्टर, क्योंकि वो खुद इस केस को हैंडल करना चाहता है और वो भी सिर्फ नोबेल प्राइज़ की वजह से। यहाँ तात्याना उस डॉक्टर से वादा करती है कि ऐसा करो, आप मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुम्हारा क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं छीनूंगी। इसके बाद वो डॉक्टर तात्याना को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लेकर जाता है। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और एक दूरबीन देता है। वो उसे अपने सामने देखने के लिए कहता है। तात्याना देखती है कि सामने केज जैसा कुछ है और एक आदमी के हाथ पांव और मुंह बांधकर उसे उस केज के अंदर भेजा जाता है और उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जहां तात्याना अब देखती है कि वो क्रिएचर उस केज में आता है और वो उस आदमी पर हमला करता है और फौरन ही उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब ये देखकर तात्याना की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसे वॉमिट्स हो जाती हैं।
इसके बाद तात्याना उस डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर उसे यहाँ पर सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि जब कॉन्स्टेंटीन हमें मिला था तो तब उस पर कोई भी इलाज काम कर ही नहीं रहा था। फिर एक रात उस क्रिएचर ने एक नर्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद कॉन्स्टेंटीन की तबीयत भी ठीक होने लगी। हमने उस क्रिएचर को अलग अलग जानवर खाने के लिए दिए, लेकिन उससे भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ और तब से हर रात को एक आदमी उस क्रिएचर का शिकार बनता है। अब यहाँ तात्याना कॉन्स्टेंटीन को मॉर्निंग वॉक के बहाने लेकर जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन तात्याना से कहता है कि हम रात को मिलेंगे, तुम ज़रूर आना। फिर उस रात जब वो दोनों मिलते हैं तो कॉन्स्टेंटीन कोई भी दवाई नहीं लेता और वो तात्याना से मिलने जाता है। फिर वो तात्याना को लेकर एक रूम में आ जाता है और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि कॉन्स्टेंटीन सब कुछ जानता है, यानी कि उसके अंदर एक क्रिएचर है। अब ये जानकर तात्याना को काफ़ी गुस्सा आता है और कॉन्स्टेंटीन से गुस्से में कहती है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी हर रोज अपने लिए एक इंसान को मरने देते हो। लेकिन फिर तभी उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और अब यहाँ वो सोल्जर तात्याना को वो सब कुछ करीब से दिखाने वाला था, जहाँ अंदर वो क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा होता है। लेकिन जब वो एक आदमी पर हमला करने वाला होता है तो तभी तात्याना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर तात्याना को काफ़ी डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर तात्याना उससे नहीं डरी और वो कॉन्स्टेंटीन का फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है। तब ये गाना सुनकर वो क्रिएचर अपने सेंसेस खोने लगता है और कमज़ोर होने लगता है। लेकिन तभी केज में से वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर जल्दी से उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और अब यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि असल में इस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन कंट्रोल करता है। तात्याना कॉन्स्टेंटीन से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं, यानी कि तुम भी हमारे साथ ही भागोगे। और फिर जब हम कुछ दूर जाएंगे तो मैं केमिकल के जरिए उस क्रिएचर को तुम्हारे अंदर से निकालने की कोशिश करूंगी। मैं उस क्रिएचर को इतना मजबूर करूंगी कि वो निकल जाएगा और जैसे ही वो क्रिएचर निकलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। और जब इस क्रिएचर को किसी की बॉडी नहीं मिलेगी और वो 1 घंटा धूप की रोशनी में नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाएगा और मर जाएगा। और इसी सब के दौरान हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अब तात्याना ये सब कुछ इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो और कॉन्स्टेंटीन एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। इसके बाद वो दोनों यानी कि तात्याना और कॉन्स्टेंटीन यहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ बाद में वो डॉक्टर सोल्जर को सब कुछ बता देता है, यानी इस इल्लीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन वो सोल्जर सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए वो फौरी गार्ड्स को भेजता है तात्याना को मारने के लिए। और जो कॉन्स्टेंटीन था वो उसे उस सोल्जर को जिंदा ही चाहिए था और अब गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन खुद को इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे वो क्रिएचर फौरी से बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर बाहर आते ही सबको मारने लगता है और इसी बीच तात्याना और कॉन्स्टेंटीन वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर कॉन्स्टेंटीन की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि उधर उस क्रिएचर को गोलियाँ लग रही होती हैं। इसके बाद वो क्रिएचर उस सोल्जर के सामने आता है। अब क्योंकि वो तो पहले ही काफ़ी ज़ख्मी था, इसलिए वो सोल्जर उसे आसानी से कैद कर लेता है। इसके बाद वो तात्याना का पीछा करने लगता है और अब यहाँ तात्याना भी हार मान लेती है क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि कॉन्स्टेंटीन उस क्रिएचर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और तभी यहाँ पर तात्याना का सामना होता है उसी सोल्जर से। तात्याना के पास आते ही वो उसे मारने लगता है और जब कॉन्स्टेंटीन ये देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। अब उसके गुस्से से वो क्रिएचर होश में आ जाता है और उस सोल्जर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर तात्याना को भी डराने की काफ़ी कोशिश करता है। वो उसे मारना भी चाहता है लेकिन वो उसे नहीं मारता और फिर वो कॉन्स्टेंटीन की बॉडी में आ जाता है। कॉन्स्टेंटीन ये जान चुका था कि वो उस क्रिएचर के साथ नहीं रह सकता, लेकिन इसके बगैर वो जी भी नहीं सकता, इसलिए कॉन्स्टेंटीन यहाँ पर खुद को शूट करके मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तात्याना ने कॉन्स्टेंटीन के बेटे को अडॉप्ट कर लिया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो बच्चा तात्याना को ही अपनी माँ समझता है और उसके गले ही लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।